मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज़ादी का पर्व है। हम लोग अपने आप को आज़ाद होने का गर्व करते हैं और हमारे दिल में बनी रहती है इच्छा कि हम लोग हमेशा स्वतंत्र रहें। ऐसे इस अवसर पर हमारा ध्यान रिपोर्टरी पर भी जाता है और मैं सोच रहा था कि इस इंडिपेंडेंस और फ्रीडम से रिलेटेड कितने रूब्रिक्स आपके रिपोर्टरी में हो सकते हैं या नहीं है। ये बात और है तो कितने हैं और किनके साथ में इसको सिनोनिम्स किया गया है। तो आज हम लोग आइए इसी का अवलोकन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और उसमें पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल मीनिंग्स के साथ में उसका जो क्या साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस का एस्पेक्ट है और फिर क्लिनिकल एस्पेक्ट है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके साथ में मैं प्रारंभ करता हूं आज का हम लोगों का सेशन। रूब्रिक्स रिलेटेड टू द स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और फ्रीडम, स्वच्छंदता। देखिए, इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है स्वतंत्र। माने ऐसा मानसिक गुण है जिसमें व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। और रिपर्टरी में इसका अर्थ हो सकता है आत्मनिर्भरता तथा जीवन, पेशा, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बाहरी बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होना। इसका मुख्य भाव होता है मैं अपना निर्णय खुद लूंगा, अपनी देखभाल मैं खुद खुद करूंगा, है ना। और स्वच्छंदता जो होता है, फ्रीडम होता है, मतलब कि बंधन मुक्त, कोई बंधन ना हो। तो किसी भी प्रकार के नियंत्रण, बंधन या सीमा का से मुक्त रहना चाहता है। और रिपोर्टरी में इसका अर्थ दिया हुआ है मानसिक और फ्रीडम, स्वतंत्रता की चाहत, बंद माहौल एवं कड़े नियमों का इसका मुख्य भाव होता है मुझे खुली जगह और आजादी चाहिए, कोई मुझे इसे रोके नहीं। और इसी से आप देखेंगे रिपोर्टरी में तो इसका दो रूब्रिक्स के साथ में सिनोनिम्स किया गया है। कॉन्फॉर्मिज्म, कॉन्फॉर्मिज्म का मतलब होता है समाज समाज के नियम और प्राधिकरण के अनुसार बिना विरोध के चलना। माने नियम है और उसमें तो डॉक्टर के रिपोर्टरी में अर्थ है डॉक्टर परिवार या परंपरा के निर्देश को माने, चाहे व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। मुख्य भाव क्या होता है जो सब कर रहे हैं वही मैं करूंगा, है ना। मैं आपको कंफर्म कंफर्म का मतलब कि अपने जो पूरी पुरानी बात है उसको ही मैं करूंगा, उसके अलग नहीं जाऊंगा। और इसी तरह से लिबर्टिज्म है, ये चरम स्वच्छंदता है, माने इंडिपेंडेंस से भी आगे है। और व्यक्ति पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करता है, चाहे वह सामाजिक नियम हो या विपरीत क्यों न हो। अत्यधिक स्वतंत्रता का चाह नियम विरोधी मानसिकता होती है। मुझे कोई आदेश नहीं देगा, मैं कोई जो चाहूंगा वही मैं करूंगा, है ना। तो इसका हम लोग साइकोलॉजिकल फीचर्स को देखते हैं। साइकोलॉजिकल चारों का हम देखेंगे, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, कॉन्फॉर्म और लिबर्टिज्म का विशेषता जो है तो सत्ता अधिकार से संबंध होगा। इंडिपेंडेंस हस्तक्षेप का विरोध करेगा। फ्रीडम बंधन नियंत्रण से चिढ़ होगी। और कन्फॉर्मिज्म नियम को स्वीकारेगा लेकिन उसके ढंग से चलना चाहेगा। और लिबर्टिज्म जो है तो सत्ता का पूर्ण विरोध है, उसको नियम से उसे नहीं चाहिए। मैं खुद अपने आप में नियम हूँ। मुख्य प्रेरणा जो है इंडिपेंडेंस का आत्मनिर्भरता होता है और फ्रीडम का स्वतंत्रता और खुलापन होता है। कॉन्फर्म सामाजिक सामंजस्य या स्वीकार, मतलब समाज को स्वीकार कर रहा है। वहीं पर लिबर्टिज्म जो है तो चरम व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब देखिएगा लिबर्टिज्म का जो है तो जो उपयोग विदेशों में भी हो रहा है। लोग नंगे कपड़े पहन करके दौड़ रहे थे, वो क्या है कि वो भी एक लिबर्टिज्म का ही है। और अत्यधिक रूप में यह जोखिम हो इसका क्या खतरा हो सकता है। इंडिपेंडेंस अलगाव हो जाएगा, अकेलापन रहना चाहेगा। फ्रीडम में आपको इनडिसिप्लिन हो जाएगा, अनुशासन
नहीं रहना चाहेगा। कॉन्फर्म व्यक्तित्व अपना व्यक्तित्व को खो जाता है, नियम के साथ चलने के कारण अपनी पहचान को खो देता है। और लिबर्टीज में अराजकता आ जाता है। अहम स्वर जो होता है इसका, इंडिपेंडेंस का आत्मविश्वासी होता है, फ्रीडम का खुला और उत्साही होता है, और कन्फर्मिंग होता है, सहमति प्रदान होता है, और विरोधी जो होता है तो चुनौतीपूर्ण होता है। तो ये साइकोलॉजिकल फीचर से हम लोग इस चारों रूब्रिक्स को हम लोगों ने अंतर किया, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, कन्फर्मिंग और लिबर्टी को। और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में, अब आइए इसी को हम लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट में, ये तो आपका इसका साइकोलॉजी का, हम लोग का मनुष्य का एक साइकोलॉजी में आता है। और उपचार का उपचार अनुपालन में वह इंडिपेंडेंस अपनी योजना चुनता है और मदद से बचता है, वो अपना अपना प्लान बनाएगा। फ्रीडम लंबे समय तक पाबंदी से बचना चाहता है कि नहीं, कुछ समय तक ठीक है लेकिन नहीं। कॉन्फर्म डॉक्टर के निर्देश को पूरी तरह से मानता है, और उपचार लिबर्टीज में है, उपचार या नियम को अस्वीकार कर सकता है। इसका अस्पताल में आप देखिएगा, रोगी जो है तो वह आपको किसी का मदद नहीं लेना चाहेगा, इंडिपेंडेंट है ना, एक ईगो से भरा हुआ होता है इंडिपेंडेंस में, है ना। और फ्रीडम जो होता है खुले स्थान, कम पाबंदी चाहता है, और कॉन्फ्रेंस अस्पताल के नियमों का पालन करता है। और लिबर्टीज जो है तो देखिएगा हॉस्पिटल या भर्ती के नियमों का पालन नहीं करता, उसका अस्वीकार नहीं करता है। और आरोग्य काल जो है सब ये स्वयं पुनर्वास करता है, रिहैबिलिटेशन अगर आप इसका देखेंगे, जब ठीक हो जाता है तो वह अपना अपना इंडिपेंडेंस अपने ढंग से करना चाहता है। फ्रीडम जो है तो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता है, और कॉन्फर्म जब तक परमिशन नहीं मिले तब तक करेगा। और लिबर्टीज में है विश्राम या देखभाल को से बचत को अनदेखा करता है। इसका पहलू क्या है, संभावित इसका खतरा क्या है? इंडिपेंडेंस वाले लोग बीमारी को बहुत हल्के से लेते हैं। फ्रीडम वाले लोग समय से पहले अत्यधिक गतिविधि होती है। कॉन्फ्रेंस गलत योजना को भी मान लेता है, कोई आदमी अगर गलत सलाह देता है तो उसको भी मान लेता है किसी भावनात्मक से। और लिबर्टीज में आवश्यक उपचार का अनदेखा करता है। तो रोगी की अभिव्यक्ति जो देखेंगे, रोगी आपसे कैसे, अब किस लहजे में बात करेगा। इंडिपेंडेंस वाले कहते हैं मैं खुद संभाल सकता हूँ, इसके आवाज में काफी कठोरता होगा, दृढ़ होगा, आत्मविश्वास होगा। फ्रीडम, मुझे यह जगह कैदी के जैसा लग रहा है, उसको खुला जगह चाहिए, ओपन एयर डिजायर, है ना। ओपन एयर डिजायर से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, खुली जगह देखने की चाहत होती है। कन्फर्म, कन्फर्मिंग, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, सिर हिलाना, सहमति का भाव होगा, वो आपकी जो भी बात है। लिबर्टी, कोई मुझे हुक्म नहीं देगा, वो एक चुनौतीपूर्ण होगा, तेज होगा, और हाव भाव से, है ना। तो ये आपका जो हम चारों रूब्रिक को लिए, इसका क्रॉस रेफरेंस, इंडिपेंडेंस का क्रॉस रेफरेंस है सेल्फ रिलायंस, ऑब्स्टिनेट और विल स्ट्रॉन्ग, है ना। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है क्षमता आधारित, है ना। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कारण, बिना कारण के जिद करना। और विल स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है इच्छा शक्ति, जरूरी नहीं कि स्वतंत्रता हो। फ्रीडम में डिजायर फॉर ट्रैवल, देखिए यहाँ पर एक है रेस्टलेसनेस एंड एवर्सन टू कन्फाइनमेंट, है ना, फ्रीडम में। और डिजायर टू ट्रैवल है शारीरिक यात्रा की चाहत होती है। रेस्टलेसनेस में शारीरिक बेचैनी होता है। और एवर्सन टू कन्फाइनमेंट कहीं एक जगह पर बंधन नहीं चाहता है, केवल शारीरिक बंधन से चिड़ होता है। और कन्फर्मिज्म है ओबीडियंट, यील्डिंग एंड टिमिडिटी, इसे आप कंपेयर कर सकते हैं। ओबीडियंट का मतलब आदेश मानना, यील्डिंग मतलब झुक जाना, और टिमिडिटी में डर से अनुपालन करना। और लिबर्टीज को आप तुलना कर सकते हैं रिबेलियस, कॉन्ट्रेरी, एंटागोनिस्टिक। रिबेलियस क्या होता है? सत्ता का विरोधी होता है। कॉन्ट्रेरी जो क्या होता है? विपरीत कार्य करना होता है। एंटागोनिस्टिक शत्रुतापूर्ण विरोध करता है। तो यही की डिफरेंसेस है। इनका मुख्य बिंदु क्या है?
इंडिपेंडेंस निर्णय में आत्मनिर्भरता होती है, फ्रीडम बंधन मुक्त चाहता है, और कॉन्फरेंस नियम का अनुपालन करता है, लिबर्टी जो है तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र चाहता है। मानसिक स्वर जो है मैं खुद कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम मुझे खुलापन चाहिए, और कॉन्फरेंस कहेगा मैं नियम को मानता हूँ, और लिबर्टी जस्ट उसका कहेगा कि मैं नियम को तोड़ता हूँ। समान समानता क्या होगा, निष्पन्द नियंत्रण नापसंद, ये जो है सो नियंत्रण, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम जो है तो दोनों नापसंद करता है, लेकिन कॉन्फरेंस जो है सो नियंत्रण को स्वीकार करता है और लिबर्टी उसको तोड़ता है। तो विपरीत क्या है, कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस जो एक जैसे है, और फ्रीडम और कॉन्फ्रेंस ये अलग अलग है। तो हम लोग ये देखें, ये चारों रूब्रिक्स जो है तो इंडिपेंडेंस आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय की प्रवृत्ति को दर्शाता है, फ्रीडम मानसिक और शारीरिक बंधन से मुक्ति चाहता है, कॉन्फ्रेंस नियम या आदेश का पालन करता है, और इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के विपरीत होता है। लिबर्टेरियन चरम स्तर की फ्रीडम है, जिसमें नियम और व्यवस्था का पूर्ण विरोध होता है। रिपोर्टरी में सावधानी क्या रखना चाहिए, इनके कभी कभी इनके स्रोत को देखना जो होता है, बिना कंपैरिजन को इसको यूज ना करें, और चयन करते समय में रोगी के मुख्य प्रेरणा एवं स्वयं निर्णय लेने की पाबंदी या मानना, ये सबको ध्यान में देना चाहिए। तो साथियों, अगर इस तरह से अगर आप रिपोर्टरी में खोजेंगे तब जाकर के आपको मिलेगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इस मेंटल रूब्रिक्स में कि फ्रीडम में अगर आप देखेंगे, फ्रीडम को, तो वहां पर दिया हुआ डिजायर फ्रीडम और डूइंग व्हाट वी डू रिमार्केबल फ्रीडम, है ना। इसमें 7 दवाइयां हैं, एक ये फ्रीडम में। और इंडिपेंडेंस में देखेंगे, इंडिपेंडेंट में 26 दवाइयां हैं, और इसके अंदर में इंडिपेंडेंस में लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, लैक ऑफ मैंने इंडिपेंडेंस नहीं होना, ऐसे रूब्रिक्स में दिया हुआ। फिर उसी तरह से कॉन्फॉर्मिज्म को कहेंगे, कॉन्फॉर्मिज्म में 3 दवाइयां हैं, जैसे कॉकलस सी, कैलिब्रोम एंड कार्ब। और लिबर्टीज में सबसे ज्यादा दवाई लिबर्टीज में है। और देखिए, लिबर्टीज वाले लोग का जो है सो किसी भी बंधन नहीं, शादी एक बंधन है ना, वो नहीं चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट चाहिए। एडल्ट्रस हो सकते हैं, ये सेक्सुअल एक्सेसेस के साथ में आपको दिखलाई पड़ेगा, और ये काफी स्पिरिचुअस होते हैं, लीकर वगैरह लेने का एक होता है, और ये काफी एक ये सेक्सुअल मेंटेलिटी वाले होते हैं, इनका कोई शर्म नहीं होता है, ट्रैवल डिजायर रहता है। ये सब काफी जो है तो तुलना करके और ध्यानपूर्वक हम लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आज के रूब्रिक्स हम लोग इंडिपेंडेंस डे को समर्पित करते हैं, और आप सबों को मैं इंडिपेंडेंस डे के लिए बधाई भी देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने अंदर में इंडिपेंडेंस तो लाएंगे, लेकिन नियमों के विपरीत नहीं, है ना, नियमों के विपरीत नहीं। नियम हमारा होम्योपैथी का नियम क्या है, सिंगल मिनिमम सिंगल मिनिमम और सिमिलिनम, है ना। और ये इसको करेंगे, मिक्सोपैथी नहीं करेंगे, ये करेंगे। इसका हम लोग आज संकल्प लें कि इंडिपेंडेंस में रहेंगे, लेकिन कॉन्फॉर्मिज्म की तरह रहेंगे, है ना। कॉन्फॉर्मिज्म मतलब नियमों के अनुकूल चलेंगे, और तभी जाकर के आप अपने व्यवसाय में, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज्यादा सफल हो सकते हैं। ये सफलता का राज भी है। जहां आप भटकते हैं, बहकावे में जाते हैं, आप अपने कमजोरी को दर्शाते हैं, और जल्दी पैसे कमाने की चाहत होती है, वहां तो दिक्कत होगा ही, है ना। वह अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वह उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। तो स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सबों को हार्दिक बधाई, सबों को शुभकामनाएं। और आज इस कॉन्फर्म स्वतंत्रता दिवस को आप आजादी के पर्व को मनाइए, और इसके साथ में हम आज का सेशन समाप्त होता है। हम लोग सभी को मृदुल प्रणाम, सभी को मृदुल आशीर्वाद। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।